खांसी जुकाम एक हद तक तो आप घर में मैनेज कर सकते हैं, घर की रेमेडीज भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपने चाय दे दी, कावा दे दिया या इस तरह की जो चीज़ें हैं हनी वाटर वगैरह स्टीम कर ली। और कुछ माओं को पता ही है कि कौन सी हैं जो पेन किलर वगैरह। लेकिन अगर वो एक ख़ास हद को क्रॉस कर रहा है, स्पेशली जब आपको लगता है कि बच्चे का ब्रीदिंग पैटर्न ठीक नहीं है या आपको लगता है कि बच्चा फीवर बहुत ज़्यादा हो रहा है और बार बार हो रहा है, या आपको यूं लगता है कि बच्चा खाना पीना बहुत कम कर गया, तो ये 2-3 साइंस हैं जिसमें आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर हल्का फुल्का, और ये एज पे भी डिपेंडेंट है। देखिए, जितना छोटा बच्चा है आपकी थ्रेशोल्ड उतनी नीचे आ जाएगी। अगर नज़ला खांसी जुकाम एक आपके 6-7 महीने के बच्चे को है, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते एक 6-7 साल के बच्चे से। 6-7 साल का बच्चा स्कूल भी जा रहा होता है, खेल भी रहा होता है, कॉफ भी कर रहा है, माँ उसे मतलब खुद से ही घर में ट्रीट भी कर रही है, हफ्ता 10 दिन लगते हैं, वायरल होता है, ठीक हो जाता है। लेकिन जब 6-7 महीने का बच्चा है जो कि बोल भी नहीं सकता, जो कि ज़्यादा मदर फीड पे डिपेंडेंट है, ये बच्चे जल्दी सिक हो जाते हैं और कई दफ़ा आपको टाइम नहीं देते। इसमें आपने एंटीसिपेट करना है और चीज़ों को पहले से ही जांचना है कि कब मुझे डॉक्टर के पास को फ़ौरन लेके जाना है। और ज़रा भी आपको यूँ लगे कि फ़ीवर कंट्रोल नहीं है, बच्चे की ब्रीदिंग का पैटर्न ठीक नहीं है, या बच्चा आप खाना पीना बिल्कुल या तो खा पी ही नहीं रहा या जो खा पी रहा है निकाल रहा है, तो ये वो चीज़ें जिनको आपने ईजी में नहीं लेना।